सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वो है वर्कशीट। लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। वर्कशीट है क्या? ये करता क्या है? क्या ये हैकिंग टूल है? आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे वर्कशीट क्या है, ये कैसे काम करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में आपको वर्कशीट का पूरा वर्क फ्लो क्लियर हो जाएगा। वर्कशीट है क्या, आइए सिंपल शब्दों में समझते हैं। वर्कशीट एक वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है। ये मैन्युअली वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी चेक करने के लिए यूज होता है, जैसे लॉगिन पेज, सर्च बार, पेटीएम फॉर्म, एपीआई टेस्टिंग, एडमिन पैनल। वर्कशीट ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच में बैठकर उनका डाटा ऑब्जर्व करता है। मतलब आपका ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट वेबसाइट को भेजता है और वेबसाइट जो रिस्पॉन्स देती है, वर्कशीट उसको कैप्चर कर लेता है। इसी वजह से वर्कशीट को प्रॉक्सी टूल भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, सिक्योरिटी रिसर्चर इसे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली ब्राउज़र हमें हिडन डाटा नहीं दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी वेबसाइट के लॉगिन पेज पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो रिजल्ट मिलता है लॉगिन सक्सेस या फेल का। लेकिन बैकग्राउंड में क्या रिक्वेस्ट गई, कौन सा टोकन गया, कुकीज क्या थी, एड्रेस क्या थे, रिस्पॉन्स क्या मिला, ये सब नॉर्मली हिडन रहता है। वर्कशीट इस हिडन ट्रैफिक को विजिबल बना देता है। वर्कशीट हमारी काली में प्री इंस्टॉल आता है। आइए इसे रेडी टू यूज बनाते हैं और यूज करके देखते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी काली लिनक्स मशीन पर। यहाँ पर टर्मिनल खोल लेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, पर सर्च करेंगे वर्कशीट एंड एंटर। चलिए हमारा वर्कशीट खुल चुका है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, स्टार वर्कशीट। ये देखिए हमारा वर्कशीट खुल चुका है। इसका यूजर इंटरफेस ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं जिससे हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में और यहाँ से जाएंगे यूजर इंटरफेस पर। डिस्प्ले फ्रंट साइज कर देंगे यहाँ से 12 से 18। थीम कर देंगे डार्क मोड। ये देखिए अब हमारा यूजर इंटरफेस कितना अच्छा हो चुका है। तो इतना सेटअप करने के बाद अब हमें ब्राउज़र से वर्कशीट को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेंगे। जैसे कि मैं अभी फायरफॉक्स खोलता हूँ। हमें अपने ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम है फॉक्सी प्रॉक्सी। यहाँ सर्च करेंगे फॉक्सी प्रॉक्सी। ऐड टू फायरफॉक्स। ऐड। ओके। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ओके। प्रॉक्सी। ऐड। यहाँ पर टाइटल दे देंगे, जैसे मैं अभी बर्फशीट डाल देता हूँ। यहाँ पर होस्ट नेम की जगह अपना लोकल आईपी एड्रेस डालना है, जो कि होता है 127.0.0.1। और यहाँ पर कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। अभी के लिए मैं 8080 दे दे रहा हूँ और सेव पर क्लिक करेंगे। इतना कर लेने के बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे और वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे और एक नया टैब खोलेंगे। वहाँ सर्च करेंगे बर्फ स्लैश। यहाँ से सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। अब हमें अपने सीए सर्टिफिकेट को ब्राउज़र में इंपोर्ट करना होगा, ताकि सारी वेबसाइट सही से वर्क करें। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में और सर्च करेंगे सर्टिफिकेट। यहाँ से जाएंगे वेब सर्टिफिकेट में, योर सर्टिफिकेट, इंपोर्ट।
ये देखिए, ये रहा हमारा सर्टिफिकेट। यहाँ से ओपन कर देंगे। हमने पहले सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ से ओके कर देंगे एंड अगेन ओके। तो दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं किस तरह से वर्कशीट सेटअप करना है। तो अब देखेंगे वर्कशीट के थ्रू किसी भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्कशीट को, लिखेंगे वर्कशीट एंड उसके बाद एंटर। वर्कशीट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हमारा वर्कशीट स्टार्ट हो रहा है, हम ब्राउज़र पर जाकर फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर लेंगे। इससे हमारा वर्कशीट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट का बटन दिखेगा, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। हमारा वर्कशीट स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, रिपीटर, कोलैबोरेटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयर, लॉगर, ऑर्गेनाइजर। ये सारे टैब हमारे हमारे बहुत काम के हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैब है प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड रिपीटर। तो हम चलेंगे प्रॉक्सी पर। जब भी हम किसी भी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र पर सर्च करते हैं, तो प्रॉक्सी टैब में अगर इंटरसेप्शन ऑन कर देंगे तो वेबसाइट की जो भी रिक्वेस्ट होगी हमारे प्रॉक्सी टैब में दिखने लग जाएगी। तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे और अपनी ब्राउज़र पर जाएंगे और सर्च करेंगे किसी भी वेबसाइट को। जैसे कि मैं अभी के लिए जनशक्ति ग्रुप नाम की एक वेबसाइट को ऑन करता हूँ। जैसे ही अब एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर किया, वेबसाइट ने जैसी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजने की कोशिश की तो वर्कशीट ने उसको पकड़ लिया। अब वर्कशीट से अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास चली जाएगी। फॉरवर्ड किया। अब देखिए हमारा पेज लोड हो गया होगा। पेज लोड हो गया। हमें अब मल्टीपल रिक्वेस्ट दिख रही हैं क्योंकि पेज हमारा बैकग्राउंड में लोड हो रहा है। जैसे ही आप फॉरवर्ड कर देंगे हमारी सारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंच जाएंगी और पेज लोड होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ से हम इंटरसेप्ट को ऑफ कर दे रहे हैं और HTTP हिस्ट्री में चले जाते हैं। HTTP हिस्ट्री में जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट, पर तो उसमें जो भी रिक्वेस्ट जाती हैं सारी यहाँ पर कैप्चर हो जाती हैं, अगर इंटरसेप्शन ऑन हो या ना हो। यहाँ से एक बार इसको ऑल क्लियर कर देते हैं। हम पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, जैसी वेबसाइट लोड हुई हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट दिखेंगी यहाँ पर, जो सारी ब्राउज़र से सर्वर के पास गई हुई हैं। यहाँ पर हमें एक लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, तो हम एक बार लॉगिन करेंगे और उसी रिक्वेस्ट को पकड़कर एनालाइज करेंगे। तो उससे पहले एक बार TTP हिस्ट्री को क्लियर कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर कुछ भी यूजर नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करते हैं। एंटर। ये देखिए हमारे पास एक पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई, इसको भेज देते हैं रिपीटर में। रिपीटर में जाने के बाद यहाँ पर रिपीटर में जाएंगे और इस रिक्वेस्ट को एनालाइज करके देखते हैं। ये हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट थी जिसको होस्ट करने वाली वेबसाइट है janshaktigroup.com.in। यूजर एजेंट यानी किस ब्राउज़र में सर्च की गई, मोजिला में। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। और नीचे देखें तो हमें दिखेगा हमने क्या पासवर्ड दिया था और क्या यूज़र नेम दिया था। ये देखिए हमने यूज़र नेम गौरव डाला था और पासवर्ड भी गौरव डाला था, ये हमें दिख रहा है। रिपीटर करता क्या है, अगर हमें किसी भी रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करके देखना है तो रिपीटर वही काम करता है। हमें बार बार वेबसाइट में यूज़र नेम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहीं से अगर हम इसको क्लिक करके चेंज करके दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गौरव की जगह मैं कुछ और नाम डाल के देखता हूँ अभी, एंड एंटर करेंगे। सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स में रिजल्ट मिल गया है HTTP 200 ओके, यानी कि हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो सक्सेसफुली ब्राउज़र के पास पहुँच चुकी है। तो इस तरह से वर्कशीट हमारा काम करता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।